हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हूँ मैं अपने घर पे और जा रही हूँ एक पार्टी में जिसके लिए मेनली मैं आई थी। तो आज की पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं, इंगेजमेंट है तो वहाँ पे जा रहे हैं। उसके लिए मैं होने जा रही हूँ रेडी। कपड़े पहन लिए, मेकअप वगैरह करना बाकी है। तो अब आपको मेकअप करके मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। देखो कैसी लग रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मिरर में अपने। देखो हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहना हुआ है ये पाकिस्तानी सूट और वूलन सूट है। तो मैंने ये सूट पहना हुआ है गाइस। देखो फाइनली कैसी लग रही हूँ। और अब दिखाती हूँ घर के और लोगों को कौन कैसे रेडी हुआ है। ये देखो भैया बाबू के लिए खड़ा है, इधर देख। ये मम्मी घूम रही हैं, रेडी हो रही। गोल्डी अभी आई नहीं है। ये देखो बाबू रेडी है, ये देखो। और अब गोल्डी आ रही है। पापा नहीं जा रहे हैं, पापा लेटे हुए हैं। ये देखो बाबू परेशान कर रहा है। गोल्डी उधर मिल गई। गोल्डी दे देंगे चाबी निकाल। मजा आया नहीं, आप काला भी डालेंगे क्या? हम इसमें हाँ खाई है थोड़ा बहुत। क्या दिया? मीठा ईठा खा लेगी, पूड़ी के ले आना थोड़ा, पूड़ी उड़ी खा लेगी। बता दियो कह देना थोड़ा तो दे दो। ले जाएंगे। गोल्डी रह गई। ले ले जगह ये हजा ये जय नाम लेने से असर समझने लगी कान में किसका नाम लिया जा रहा है। चलो ठीक। ये दुनिया से बेखबर नानू कर रहे थे अपनी बाबू से प्यार भरी बातें, क्योंकि नानू नहीं जा रहे थे दावत खाने क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी। तो वो बाबू को भेज रहे थे, तो उससे कह रहे थे ऐसे मजाक में कि बेटू मेरे लिए भी तुम खाना पैक करा के लाना, ऐसे ही मौज मस्ती से। और उसको बोल रहे थे ना, तो वो हंस रही थी। और यहाँ पर मैं और भाई मम्मा मेरी और गोल्डी हम सब लोग निकल गए थे अब पार्टी के लिए। और मैं जब बैठी थी तो बीच में थोड़ा सा मैंने बाबू को गोद लिया था, तो उसने मेरे बाल बिगाड़ दिए थे। तो कंटिन्यूअसली मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी और थोड़ा सा कर रही थी अपने बालों को ठीक, थोड़ा सा हेयर सेट कर रही थी। पर आधे लोग कहेंगे अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हेयर सेट हो गए। हाँ मुझे पता है, बट ठीक से हो नहीं पा रहे थे। और कैमरे में थोड़ा नज़र भी ठीक नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। और ये देखो मम्मी और गोल्डी जाए आगे बाबू को लेकर। और यहाँ पर मैं बैठ गई जाकर सबसे आगे वाली लाइन में, क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटर किए वहाँ गेट पर मिल गए थे हमें अंकल। और वहाँ पर गोल्डी ने लिया अंकल के पैर छू के उनका आशीर्वाद। और उसके बाद हम जैसे ही अंदर एंटर हुए तो सब लोगों ने कहा कि आपको फ्रंट सीट पे चल के बैठना है आगे। तो बस हम लोग पहुँचे आगे, और वहाँ से ही मैं दिखा रही थी आगे का व्यू। जस्ट बिकॉज ऑफ मेकअप ऑफ एंड लखनऊ का ट्रैफिक, मेकअप एंड लखनऊ के ट्रैफिक की वजह से जो हमेशा होता है वही हुआ। हमारी निकल गई थी आधी आधी पार्टी। थैंक गॉड कि हम लास्ट में नहीं पहुँचे, बट थोड़ी सी परीक्षा हो गई थी और ट्रैफिक के वजह से हम लोग फंस गए थे। एटलीस्ट घर के जस्ट बगल में था, मतलब वहाँ हमें हार्डली पहुँचने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। गेस्ट हाउस बहुत बगल में था और जाम की वजह से हम लोग को लग गया था वहाँ जाने में करीब 1.5 घंटा। हम लोग कंटिन्यूसली जाम में खड़े हुए थे, तो इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। तो ये रही भाभी, मतलब कि जिसकी इंगेजमेंट थी धीर की, उसकी भाभी थी ये। और ये रही उसकी सिस्टर। कोइंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ था लास्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली मैंने इनकी शादी अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आगरा चली गई थी। सौख्यम को हो गया था डेंगू, इसलिए सडन जाना पड़ा था। तो हम लोग यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे थे, तब तक मुझे दिखा एक मज़ेदार सीन जिसमें ये नाना जी कर रहे थे डांस। मतलब इनका मैं बता सकती हूँ जवाब नहीं। सारे लोग लगे थे काम में और नानू को याद आ गई थी। ये वीर के नाना जी हैं, इनको याद आ गया था जैसे ही डीजे बजा कि भाई मेरे पोते की तो इंगेजमेंट है, नाती की सॉरी। तो वो खुशी में आके डांस करने लगे थे। और ये सारा नज़ारा मैं बता रही हूँ आपको, मेरी बाबू जो थी ना इतने गौर से देख रही थी कि बच्चे डांस कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं। और मतलब वो किसी भी समय मुझे परेशान करने वाली थी। मेरे को इसका अंदेशा हो गया था, मुझे अंदाज़ा लग गया था। मैंने कहा अभी बाबू ये देख रही है ना,
उसकी खासियत है। वो जिस चीज़ को एंजॉय करेगी, देखेगी कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया है, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसको लगता बस मेरे को भी यही करवाओ, ले चलो। तो उसके बीच में फिर जैसे ही परीक्षा हुई थी तो हम लोग वो तो नहीं आपको दिखा पाए क्योंकि लेट हो गए थे। एक्चुअली हम ही क्या लेट हुए, और भाभी थी और उसकी सिस्टर वो लोग भी लेट हो गई, पार्लर से आ रही थी बट जाम में वो भी फंस गए थे। तब तक परीक्षा हो गई थी और अब आ गई थी इंगेजमेंट की घड़ी, वो शुभ घड़ी जिसका सबको था बेसब्री से इंतज़ार। तो ये हमारी दुल्हन रानी को दूल्हे राजा चढ़ा रहे थे स्टेज पर और हम लोग कर रहे थे हूटिंग बोलते हैं, मौज मस्ती की बातें कि ओहो हाथ पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो भी खिंचाइयाँ होती वो सब कर रहे थे। और यहाँ पर हो गई थी इंगेजमेंट और अब हो गई थी गोद भराई की रस्म स्टार्ट, जिसमें कि लखनऊ, कानपुर साइड में और उन्नाव साइड में ये रस्म होती है जो बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है। मुझे नहीं लगता, वेस्ट में थोड़ा कम होती है इधर, मतलब कि इटावा आगरा साइड में इतनी धूमधाम से नहीं होती है ये जो गोद भराई की रस्म है। इसमें ये होता है कि मखाने वगैरह दुल्हन की गोद में डालते हैं, मखाने और बताशे, और जो भी आएगा वो आशीर्वाद देता है और जो भी उसका गिफ्ट होता है वो दुल्हन को दिया जाता है। और यहाँ पर ये वीर ने कान्हा जी को लिया था क्योंकि गोद बच्चा अपना माना था, बालक स्वरूप में गोद लिया था। इसकी क्या स्टोरी, क्या अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, अलग से मैं एक वीडियो बना दूँगी। आप अभी इतना ही जाने बहरहाल। तो ये कान्हा जी को अपना बच्चा माना था तो वो उससे उसकी चाची लगी रिश्ते में, तो उनसे गोद भराई की रस्म को करवाया था वीर ने और उसकी वाइफ ने, मतलब कि ये उसके बड़े भाई भाभी हैं जो ये रस्म कर रहे हैं और जिसकी इंगेजमेंट है वो छोटा भाई है। ओके, तो बहरहाल अभी आप इतना ही जाने। बाकी ये यहाँ पर हो गई थी स्टार्ट इंगेजमेंट की रस्म और इंगेजमेंट हो गई। और बीच की मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे बाबू ने परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस डीजे का म्यूज़िक जैसे ही सुना उसका मन करने लगा था डांस करने को, तो वो परेशान कर रही थी डीजे पे जाने के लिए। तो जैसे म्यूज़िक बज रहा था तो वो डांस कर रही थी, तो सोफ़े पे खड़े होके, और यहाँ पर एक उसको मिल गया था उसका साथी, छोटा सा क्यूट सा बाबू खिलाने के लिए। और देखो कैसे खिला रहा, बाबू बाबू भाई उसका इतने गंदे से मुंह नोच रहा था ये बच्चा, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। और ये देखो इतने गौर से नानी को क्यों देख रही है कि नानी मेरे को स्टेज पे ले चलो, क्योंकि वो डीजे बज रहा था, उसे पता है कि मेरी माँ तो मुझे ले जाने से रही भाई, कहीं नहीं कहीं ले जाने वाली है, लेकिन हाँ नानी माँ मेरी ज़रूर मुझे ले जाएंगी। और नानू को देख के तो उसको और ज़्यादा उत्साह मिल गया कि नानी कब ले चलेंगे। भाई इसने मेरी मम्मी को इतना परेशान करना शुरू किया ना बाबू ने, पूछो मत अपनी नानी को। तुरंत उनकी साड़ी पकड़ के खींच रही थी कि उधर ले चलो, उधर ले चलो, उधर ले चलो। फिर ये हुआ कि फाइनली मम्मी भी बाबू से हार गई कि चल बेटा मैं तुझे ले ही चलती हूँ। और नाना जी के डांस से तो मज़े ही आ गए थे, उनकी कंपनी देने के लिए गुलशन दीदी पहुँच गई थी। अभी जो मेरे बाबू को गोद लिए थी ये इनकी ताऊ की बेटी है, सिस्टर है इनकी, जिनकी इंगेजमेंट है उनकी। तो ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे और उसी बीच में मेरे बाबू का भी नंबर फाइनली आ ही गया था एंजॉय करने का। ये देखो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, आप मतलब आपको बता नहीं सकती। उस समय मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो ही अपलोड करके डाल पाई, अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अदरवाइज़ मैं इसकी हर एक एक्टिविटीज़ आपको दिखाती ना तो लिटरली आप लोग हंस हंस के पागल हो जाते, इतना ज़्यादा। ये बार बार मेरी मम्मी को पता है साड़ी पकड़ के खड़ी हो रही थी, खींच रही थी कि मेरे को स्टेज पे ले चलो, वहाँ पे ई ऐसे कर रही थी, मतलब अपनी लैंग्वेज में। भाई वो बोल तो पाती नहीं है पर वो इंडिकेट करती है, हम लोग चीज़ें समझ जाते हैं, उसके इंडिकेशन को थोड़ा सा समझते हैं। तो वो ये बता रही थी बार बार कि मेरे को यहाँ से ले चलो, स्टेज पे ले चलो, वहाँ मेरे को डांस करना है। और जितने बार ये हो रहा था कि भाई मम्मी 2-3 मिनट इसको डांस करा रही थी, उसके बाद बैक लेके आ रही थी तो ये रो रही थी, चिल्ला रही थी। जैसे ही वहाँ डीजे पर ले जा रही थी तो तुरंत चुप हो जा रही थी, फिर इधर ला रही थी तो रो रही थी। इससे पता चल गया था कि भाई ये डीजे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और ये ग्रे कपड़े में रही उसकी सिस्टर, जो कि परीक्षा खुद नहीं अटेंड कर पाई। एनीवेज तो फिर ये सब मौज मस्ती के बीच में अब मेरी बाबू का हो गया था फीड का टाइम। भूख लग रही थी उसे चाहिए था अब खाना, तो वो बॉटल लेके देखो कैसे कर रही थी। और ये इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी भूख से, लेकिन बेचारी हंस भी रही थी क्योंकि गाना बज रहा था तो इन्जॉय भी कर रही थी। लेकिन इसके भाई हरकतें बता रही थी कि हाँ मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, जितना पॉसिबल हो सका मैंने बनाया शादी का।
और बस ये लास्ट मोमेंट था, इसके बाद हम लोग की विदाई हुई थी और हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। तो गाइस रात का बज गया 12:30 और हम लोग आ गए हैं घर। और अभी बस मैंने फेस क्लीन किया है, बाबू सो गई है वो देखो। और अब मैं जा रही हूँ सोने, बहुत ज़्यादा नींद लगी है, थक गई हूँ। कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये देखो पीछे सूट टंगा हुआ है। अब बस सोने का टाइम है, अब सोने जा रही हूँ। गला भी ख़राब हो चुका है, ठंड के पीछे आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, bye bye, and do like, share and subscribe my YouTube channel which is Unaisha Vlog. Bye bye.